हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट हार्ट कुकिंग इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ मंजू। आज हम सीखेंगे मिलेट्स पिज़्ज़ा। आप इसको ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा भी बोल सकते हो। और मिलेट्स पिज़्ज़ा बनाने से पहले हम पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाना है वो सीखेंगे। आप जब भी पिज़्ज़ा बेस बनाए आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो मिलेट्स बेस पिज़्ज़ा का जो बेस है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। उसके लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए, जैसे कि मिलेट्स का आटा जो एकदम फाइन फ्लावर चाहिए। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ द मिलेट कंपनी। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। आप कोई भी मिलेट्स का फ्लावर ले सकते हो, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फ्लावर यूज कर सकते हो। पर ध्यान रखना है आपका जो फ्लावर है कोर्स नहीं होना चाहिए, एकदम बारीक होना चाहिए। और साथ ही में हमारे पिज्जा के डो को बाइंडिंग देने के लिए हम इसबगोल यूज करेंगे। इसको यूज करने से पहले आपको लुकवार्म वाटर में सोक करना है 5 से 7 मिनट। ये इजीली मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। मैं यहाँ ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी का यूज कर रही हूँ। और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ईस्ट। मैं यहाँ प्राइम ब्रांड का ईस्ट यूज कर रही हूँ। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज करना है। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, या फिर आपकी सिटी में आरिफ है या अमेजोन पे मिल जाएगा। अगर आपको प्राइम ब्रांड का नहीं मिल रहा है तो आप एंजल ब्रांड का भी इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज करना है। बट कंपल्सरी आपको इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ही यूज करना है। इसको खोलने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे पिज्जा के डो को एक बाइंडिंग देने के लिए हमें जेंथम यूज करना है। मैं यहाँ ब्लॉसम कंपनी का यूज कर रही हूँ। आप प्यूरिक्स या कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हो। जेंथम गम आपके पिज्जा के डो को एक बाइंडिंग देगा। तो हम शुरू करते हैं मिलेट्स पिज्जा का डो कैसे लगाना है। डो लगाने से पहले आपको ईस्ट को एक्टिव करना है। जब भी आप ईस्ट एक्टिव करो तो मेक श्योर लुकवार्म वाटर में एक्टिव करना है। पहले पानी में आपको शुगर डालकर शुगर को डिसोल्व करना है। उसके बाद ईस्ट डालकर ईस्ट को प्रॉपर मिक्स करना है और 5 to 10 मिनट तक उसको रेस्ट देना है। पर ध्यान रखना है आपको वुडन सरफेस पे रखना है, ग्रेनाइट या ठंडी जगह पे ईस्ट को एक्टिव करने के लिए नहीं रखना है। तो सबसे पहले ईस्ट को कैसे एक्टिव करते हैं वो देखते हैं हम। ईस्ट को एक्टिव करने से पहले हमारे पिज्जा डो में लगने वाली सामग्री हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने ज्वार का आटा लिया है जो एकदम बारीक चाहिए हमें। चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट का आटा भी ले सकते हैं। ऑयल, ईस्ट, शुगर, नमक, और यहाँ हमारा इसबगोल है, मिल्क पाउडर, ओट्स का आटा हमें एकदम बारीक लेना है। तो हम शुरू करते हैं डो लगाना। डो के लगाने से पहले हमें ईस्ट को एक्टिव करना है। तो यहाँ पे मैं ईस्ट को एक बाउल में शिफ्ट करूंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे और उसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है जब भी आप ईस्ट को एक्टिव कर रहे हो पानी हल्का गर्म चाहिए। यहाँ पे हम डालेंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे जब तक कि ये फ्रोथ हो जाए। इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। यहाँ मैं इसबगोल में हल्का सा गर्म पानी डाल रही हूँ। रेसिपी में दिया है उसी मेजरमेंट के हिसाब से 3 + 30 ग्राम। तो ये 30 ग्राम अराउंड है। मैं डबल मेजरमेंट ले रही हूँ तो मैंने सभी चीजें यहाँ डबल किया है। आपका एक मेजरमेंट में 9 इंच का एक पिज्जा बनेगा। अगर 6 इंच के बनाओगे तो 3 पिज्जा बनेंगे। पिज्जा का डो का मेजरमेंट हम रेसिपी में मेंशन करेंगे। इसको मैं रेस्ट दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ मिलेट्स फ्लावर ले रही हूँ, इसको हम छानेंगे। कंपल्सरी आपको छानना है। इसी के अंदर मैं डालूंगी ओट्स का फ्लावर, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर की जगह आप अरारोट का आटा भी ले सकते हैं, नमक, मिल्क पाउडर, इन सभी को हम छानेंगे। यहाँ मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी इसबगोल और यहाँ हम डालेंगे जेंथम गम। डबल मेजरमेंट ले रही हूँ, इसके लिए मैं 1/4 डालूंगी। अगर आप सिंगल मेजरमेंट ले तो 1/8 डालना। अगर आप मेजरमेंट डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो तो सभी चीज उस हिसाब से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1/4 TSP जेंथम गम। छानते वक्त समय ही डालना, मैं भूल गई थी इसके लिए अभी डाल रही हूँ। यहाँ हमारा ईस्ट एकदम एक्टिव हो चुका है। अगर आपका ईस्ट एकदम परफेक्ट है तो ऐसा फ्रोथ आ जाना चाहिए। सी, अब मैं इसको डो के अंदर डालूंगी और अच्छे से नीड करूंगी। जब भी आप मिलेट्स का आटा लगाएं तो पानी धीरे धीरे करके डालना है। वन शॉट में कभी पानी नहीं डालना है। पानी हमेशा गुनगुना यूज करना है। इससे मिलेट्स में बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी और ये आटा थोड़ा सा स्टिकी होगा।
और यहाँ मैं दही डालूंगी 40 ग्राम अराउंड। दही आप कोई भी ले सकते हो। और साथ ही में मैं यहाँ ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ मैं फॉर्चून का लाइट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डो लगाने की मशीन है तो आप उसमें भी ये डो लगा सकते हो। अब इस तरह से आपको डो को नीड करना है 5 से 7 मिनट तक, और स्क्रबर की हेल्प से हम आटे को इकट्ठा करें। अगर आटा बहुत ही के हाथ पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से 5 से 7 मिनट तक आटा हमें नीड करना है। यहाँ मैंने 8 से 10 मिनट तक आटा अच्छे से नीड कर लिया है। अब इसको हम प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम डो को क्रैकल फ्री करेंगे, यानी भी कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आप चाहो तो उल्टा करके ऐसे भी कर सकते हो। आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, हाथ से स्प्रेड करो तो वो इजीली स्प्रेड हो रहा है, यानी कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी। न तो हमें आटा ज़्यादा टाइट चाहिए न ज़्यादा सॉफ्ट। अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो पिज़्ज़ा प्रॉपर नहीं बनेगा, और आटा बहुत कड़क होगा तो पिज़्ज़ा एकदम कड़क बनेगा। तो यहाँ पे हमने डो को अच्छे से नीड कर लिया है। अब मैं एक बाउल लूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और फिर आटे के ऊपर भी ऑयल लगाऊंगी। ऑयल आप या तो फॉर्चून का लाइट ऑयल यूज कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल, दोनों में से आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लिंग फिल्म रैप करके 30 to 45 मिनट तक इसको फर्स्ट प्रूफिंग दूंगी। प्रूफिंग में वेदर के हिसाब से टाइम लगता है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो 30 मिनट में भी प्रूफिंग हो सकती है। मौसम बहुत ठंडा है तो 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। इसका वॉल्यूम डबल होना चाहिए जब तक इसको हम प्रूफिंग करेंगे। प्रूफिंग हमेशा गर्म जगह पे ही करनी है। अगर आपके घर में ओटीजी है या माइक्रोवेव है तो आप उसके अंदर रख दीजिए। माइक्रोवेव ओटीजी ऑफ होना चाहिए। 30 to 40 मिनट बाद हम चेक करेंगे प्रूफिंग। यहाँ मैंने डो को 30 to 40 मिनट तक रेस्ट दिया है और ये अच्छे से प्रूफिंग हो चुका है। हमेशा प्रूफिंग आपको क्लिंग फिल्म रैप करके ही करना है, इसमें कोई एयर नहीं जानी चाहिए और गर्म जगह पे करना है। अब इसको मैं हल्का सा नीड करूंगी, ज्यादा प्रेशर देके नीड नहीं करना है। अब हम पिज्जा बनाएंगे, यानी पिज्जा का बेस बनाएंगे। जो मैं पिज्जा का बेस बनाने वाली हूँ, इस तरह की मार्केट में पिज्जा प्लेट अवेलेबल है। ऐसे वायर एग भी अवेलेबल है और ऐसी पिज्जा प्लेट। ये है हमारी जो पिज्जा प्लेट है, 7 इंच है। अगर आपको 7 इंच बनाना है तो 7 इंच की पिज्जा प्लेट लेनी है। अगर आपको 10 इंच का बनाना है तो 10 इंच का। यूजुअली मार्केट में 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची इस तरह से पिज्जा के जो क्रस्ट है या पिज्जा बेस मिलते हैं। तो यहाँ मेरी पिज्जा प्लेट है 7 इंची, तो मैं 7 इंच का पिज्जा बेस बनाऊंगी। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ी प्लेट ले सकते हैं। इसी तरह से ये वायर रेक भी अवेलेबल है। ये मेरा है 8 इंची, तो अगर मुझे 8 इंची पिज्जा बनाना है तो इस तरह का वायर रेक भी मैं यूज कर सकती हूँ। और इस तरह की प्लेट। पिज्जा बेस हम 2 तरह से सीखेंगे। एक है हाफ बेक्ड पिज्जा, जिसको हम रेगुलर पिज्जा भी बोलते हैं। दूसरा है पेन पिज्जा। आपको जो भी कंफर्टेबल है वो पिज्जा का बेस यूज करके आप अपने मनपसंद फ्लेवर के पिज्जा बना सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले डो का मेजर करेंगे और डो को हमेशा आपको ढका के रखना है, खुला नहीं तो डो हमारा ड्राई हो जाएगा। यहाँ मैंने लिया है 170 ग्राम पिज्जा का डो लिया है और मैं अच्छे से इसको हाथ से नीड करूंगी, एकदम स्मूथ बॉल बनाऊंगी। यानी कि आपको 8 इंची पिज्जा बनाना है तो आपको 170 to 200 ग्राम जितना आपको डो लेना है। यहाँ मैं इस प्लेट में बेकिंग पेपर लगा रही हूँ ताकि हमारा पिज्जा का जो क्रस्ट है वो इजीली निकल जाए। और इस तरह से मैं इसको स्प्रेड करूँ, जैसे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं उसी तरह से। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे रोलिंग करके भी कर सकते हैं। अगर आपको थिक पिज्जा क्रस्ट पसंद है तो आप 200 ग्राम डो लेंगे तो जो आपका पिज्जा का क्रस्ट है वो एकदम थिक होगा। अगर आपको थिन पिज्जा क्रस्ट पसंद है तो 170 to 180 ग्राम आप डो लीजिए। यहाँ मैंने गोल रोटी बना ली है। अब मैं थोड़ा सा हाथ से शेप दूंगी। अगर आपके पास रिंग है तो आप रिंग से भी कटिंग कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और उसको बहुत ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि ये हमारा ग्लूटेन फ्री है, तो एक बोलते हैं ना लचीलापन नहीं है, तो थोड़ा सा आप केयरफुली हैंडल करिए। ऐसे हम हाथ से स्प्रेड करेंगे इवनली। अब इसको शिफ्ट करूंगी हमारी पिज्जा प्लेट में और अगेन मैं यहाँ पेन पिज्जा बना रही हूँ। तो आपको इस तरह से आपके डो को फैलाना है फिंगर की हेल्प से इवनली। फिंगर को यहाँ से हल्का सा प्रेस देना है ऐसे।
ऐसे आप पेन पिज्जा बनाना है। अब मैं यहाँ फोक की हेल्प से इसको नॉबिंग करूंगी। कंपल्सरी आपको नॉबिंग करना है। और जब भी आप पिज्जा बेस बनाएं, ध्यान रखना है कि पिज्जा का डो वजन करके ही लेना, ताकि आपकी पिज्जा का जो शेप और साइज इवन रहेगी। और पिज्जा बेस के हर इंग्रेडिएंट को भी आपको वजन कांटे से मेजर करना है। अब इसको मैं 10 to 15 मिनट तक रेस्ट दूंगी। उसके बाद प्री हीटेड ओवन में 5 से 7 मिनट तक बेक करूंगी। यहाँ नेपकिन से ढका के हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। अगला हम बनाएंगे रेगुलर पिज्जा, यानी जो बेकरी से बेक्ड किया हुआ पिज्जा मिलता है उसका बेस। यहाँ पे भी मैं जो डो लूंगी वो अराउंड 170 ग्राम। अगर आपको थिन चाहिए तो 170 ग्राम और थिक चाहिए पिज्जा क्रस्ट तो आप 200 ग्राम ले सकते हैं। जनरली पिज्जा की साइज 8, 10, 12, 14, 16 इंच होती है। 16 इंच जो पिज्जा होता है वो एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा होता है। यहाँ पे अब मैं रोटी की तरह इसको बेलूंगी। ध्यान से बेलना है एकदम। अगर आपको इंच से मेजर करना है तो आप ऐसे स्केल से मेजर कर सकते हो। ये मेरा 7 इंची है और हाथ फिंगर से आपको इवनली पिज्जा का शेप देना है ऐसे। यहाँ मैंने बेकिंग पेपर यूज किया है। आप बेकिंग पेपर यूज करोगे तो बहुत ही इजीली आपका पिज्जा का बेस रेडी हो जाएगा। इसको भी मैं नॉबिंग करूंगी। कंपल्सरी आपको इसको फोक की हेल्प से नॉब करना है। और इसी तरह से मैं बाकी के सभी पिज्जा बेस बनाऊंगी। आप पिज्जा बेस एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। ये पिज्जा बेस की सेल्फ लाइफ आउट ऑफ फ्रीज 3 से 4 दिन है। और इस तरह से मैं यहाँ जाली पे रखूंगी और एक प्लेट रखूंगी और नेपकिन ढकाकर इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दूंगी। यहाँ हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। उतना राइज नहीं होगा जितना मैदे का पिज्जा होता है। इसको मैं बेक करूंगी दोनों कॉइल ओवन 220 डिग्री और 5 से 7 मिनट। आपको पहले ओवन को प्री हीटेड करना है, ओवन को प्री हीट करना है और उसके बाद इसको हम 5 से 7 मिनट बेक करेंगे। दूसरा पिज्जा बेस भी हमारा रेडी हो गया है। इसको भी हम प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 5 to 7 मिनट तक या फिर हल्का सा कलर आने तक। यहाँ मैंने 5 से 7 मिनट तक दोनों कॉइल ऑन रखी और पिज्जा बेस को बेक किया है। और हमेशा पिज्जा बेस को इस तरह की वायर रिक पे ही ठंडा करना है। धीरे से आप बटर पेपर लगाओगे तो इजीली आपका जो पिज्जा बेस है प्लेट से रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ धीरे से बटर पेपर निकाल रही हूँ। ये मैंने 170 ग्राम डो लिया था, तो ये मेरा 7 से 8 इंची पिज्जा है। अगर आपको इससे भी पतला चाहिए तो आप 160 ग्राम डो ले सकते हैं, बट ये ज्यादा पतला नहीं बनाना है बिकॉज इसमें लचीलापन नहीं होने से आपका पिज्जा बेस टूट भी सकता है। सी द थिकनेस। और आप इसको किसी भी कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक चलेगा।